अब हम अगेन एक इंस्टीट्यूशन और देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये नियमन करता है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसको हम बोलते हैं सेबी। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निगम। तो ये इसका फुल फॉर्म है सेबी। अब हम देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कब इसकी स्थापना हुई है, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है। तो इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले देखते हैं हम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। on 12 April 1988। बारह अप्रैल 1988 में भारतीय सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब इसको स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? तो हमारा यहाँ पे स्थापना का जो उद्देश्य था सरकार का, वो ये था कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। and also to provide protection to investors। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन भी देना उनकी इन्वेस्टमेंट पे, ये भी इसका एक क्या था, इस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्टिव था। प्रतिभूति बाजार का विकास एवं निवेशकों की सुरक्षा, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए इसको स्थापित किया गया था, जिसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड ऑफिस या हम मुख्यालय देखेंगे तो इसका हेड ऑफिस मुख्यालय जो है मुंबई में है। अब हम प्रबंध और संगठन देखते हैं सेबी का। तो सेबी का जो है प्रबंध
संगठन, दैट मीन्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इसके प्रबंध और संगठन में शामिल है एक चेयरमैन, जिसको क्यों अपॉइंट करेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक अध्यक्ष है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा क्या हो जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। इसके सिवा दो सदस्य और हैं। अब ये जो दो सदस्य हैं, ये जो केंद्र सरकार के वित्त और कानून विभाग जो है उसके अधिकारी होना चाहिए। ठीक है। सो दिस 2 members शुड बी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके सिवा एक और मेंबर होगा, एक सदस्य और होगा, ठीक है, और ये होगा एक आरबीआई ऑफिशियल। ये एक आरबीआई ऑफिशियल होगा, दैट मीन्स हमारे रिजर्व बैंक का अधिकारी, रिजर्व बैंक अधिकारी होगा। इसके सिवा 2 सदस्य और होंगे, जिनको कौन नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्य और इसके जो है बोर्ड के अंदर शामिल होंगे। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है, ये इसकी जो है मंडल की, इसका प्रबंध और जो संगठन होता है वो इस मंडल द्वारा होता है, ठीक है, इस बोर्ड द्वारा होता है।
जिसका मैंने आपको ढांचा बता दिया है कि एक चेयरमैन होगा who will be appointed by the central government. There would be 2 more members. 2 सदस्य होते हैं इसमें, केंद्र सरकार द्वारा ही अपॉइंट होते हैं और केंद्र सरकार के वित्त और कानून विभाग के अधिकारी होते हैं। इसके सिवा एक सदस्य आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक का अधिकारी होता है, और 2 सदस्य और होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये इसका बोर्ड और मंडल का जो है मंडल के जो है सदस्य होते हैं इसके अंदर। इसके सिवा इन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, वो होता है 5 साल। वो 5 साल होता है, 5 वर्ष होता है। साथ में ये जो सेबी होता है, ये एक अलग से ही संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसकी खुद की एक क्या है, सार्वमुद्रा है। तो इसका जो वैधानिक अस्तित्व है वो एकदम पृथक है। इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है। तो इसका एक लक्षण तो यही है, और इसकी खुद की एक क्या है, सार्वमुद्रा है। मतलब इसकी खुद की एक कॉमन सील है, और इसके जो है एंटिटी सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये इसकी जो अस्तित्व है वो उसके सदस्यों से अलग माना जाता है, सेपरेट माना जाता है, और यह अपने सिग्नेचर के तौर पर एक सील इस्तेमाल करता है, कॉमन सील इस्तेमाल करता है, एक सार्वमुद्रा इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, इसकी स्थापना क्यों की गई है, कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उद्देश्यों को देखते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनुचित व्यापार जो होता है उस पर रोक। तो ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका जो है वो होता है शिक्षा देना। ठीक है, जो भी विनियोजक होते हैं उनको शिक्षा देना और उनको जो है प्रशिक्षण देना, और इंटरमीडिएट्स को भी। ठीक है, तो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन to intermediaries and investors। मध्यस्थों तथा विनियोजकों को शिक्षा देना व प्रशिक्षण देना। तीसरा उद्देश्य जो है इसका वो है आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। तो यह एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, कुछ नियम कानून बनाता है जिसको लागू करता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है। इसके सिवा जो है इसका जो फंक्शन है वो दूसरे जो कार्य है इसके वो जो होता है
It organizes seminars and also conduct research. To promote growth of ट्रेड। ठीक है, व्यापार विकास के लिए क्या करता है? सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है और साथ में जो है रिसर्च भी करता है, अनुसंधान भी करता है। तो हमने इसके कुछ उद्देश्य भी देख लिए हैं। इसके सिवा ये कोशिश करता है कि जो प्रतिभूति बाज़ार है उसमें क्या हो, पारदर्शिता आए, खूब सी पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट जो है इसके फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है, ताकि जो है जो ट्रेड हो रही है प्रतिभूतियों की, जो व्यापार हो रहा है प्रतिभूतियों का, उसके अंदर पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की भी कोशिश करता है, पारदर्शिता लाने की कोशिश करता है। तो अब हमने काफ़ी उद्देश्य देख लिए हैं इसके। जब शॉर्ट नोट आता है सेबी पर तो आपको इसी तरह से नोट बनाना है, उसका फुल फॉर्म, फिर उसकी स्थापना कब हुई है, उसका क्या उद्देश्य था उसकी स्थापना का, उसका मुख्यालय कहाँ है, और उसके जो मंडल है, प्रबंध मंडल, मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसमें कौन कौन शामिल है, उनकी कितना जो है टर्म ऑफ ऑफिस है, कितना कार्यकाल है, कितना समय का उनका कार्यकाल है। ठीक है, और इसके बाद आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं साथ में, और ख़ास उद्देश्य बिल्कुल भी आपको शॉर्ट नोट में नहीं छोड़ना है।